आज की इस वीडियो में हम रोज की पूजा में पंचोपचार पूजन कैसे करें ये हम जानेंगे। क्या आप अपने रोज के बिजी लाइफ शेड्यूल और कैरियर के साथ अपनी भक्ति के तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं? तो आइए हम जानते हैं रोज की पूजा में हम कैसे पंचोपचार पूजन करें। तो सबसे पहले हम लोग सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने मंदिर के स्थान घर को साफ सुथरा करके सबसे पहले हम लोग सूर्यदेव को अर्घ देंगे और 4 परिक्रमा करेंगे और उसके पश्चात भगवान के पास आकर प्रणाम करेंगे और बैठेंगे और संकल्प लेंगे और पहले आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए अपने हाथ को प्रक्षालित कर लेंगे और इसके पश्चात भगवान के समक्ष आकर बैठेंगे। भगवान का स्नान, वस्त्र धारण करना, आभूषण धारण कराना, ये सारी चीजें पंचोपचार में नहीं आती हैं। तो पंचोपचार जो है भगवान की सबसे छोटी पूजा होती है, जिसमें सबसे पहले गंध भगवान को तिलक करेंगे, जिसमें आप चंदन अष्टगंध से भगवान को तिलक करेंगे। उसके बाद धूप दिखाकर रख देंगे, ये दूसरा उपचार हो जाता है। और तीसरे उपचार में हम दीप जलाएंगे, दीपक प्रज्वलित करके हम अपने भगवान जी की आरती करेंगे। आपके घर में आप ठाकुर जी रखे हैं, दुर्गा माँ हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, भोलेनाथ हैं, सरस्वती भगवान है, भगवान रामचंद्र जी का दरबार है। तो आप अपने इष्ट देव की आरती उतारेंगे। ये ध्यान रखिए, माँ लक्ष्मी के अकेले आरती नहीं उतारी जाती, विष्णु भगवान जी के साथ हम उनकी आरती उतारेंगे। फिर गणेश जी, दुर्गा माता और अपने सब इष्ट देव जिनको हम लोगों ने अपने घर में आसन पर बैठा रखा है, सबकी आरती करेंगे एक एक करके। तो ये जान लीजिए कि घर में यदि शिवलिंग है तो अंगूठे के बराबर रखें और उससे ज्यादा बड़ी ना रखें। लोग कहते हैं ना कि बगैर प्राण प्रतिष्ठा, तो शिवलिंग में, लड्डू गोपाल जी में और शालिग्राम जी में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। तो आप निसंकोच अपने पूजा स्थान पर रखकर भोलेनाथ विष्णु भगवान जी का पूजन आप सेवा कर सकते हैं। से दीपक दिखाना है भगवान को, आरती उतारनी है भगवान की। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती गा सकते हैं और अच्छे से भगवान की आरती उतारिए। और आरती उतारने के बाद हम लोग भगवान जी को आरती देंगे, तो अपने से भगवान हाथ से, दाहिने हाथ से भगवान जी को आरती देंगे। ये हो जाता है तीसरा उपचार। चौथे उपचार में भगवान जी को नैवेद्य, यानी जो भी घर में हो, हमारे आधार पर दही चीनी और पूरी बनाई थी। तो नाग पंचमी का दिन था, तो पहले पूरी और दही चीनी निकालकर भगवान जी को भोग लगा दिया। तो ये हो गया। और पांचवे में पुष्प समर्पित आप करते हैं। तो ये होता है पंचोपचार पूजन। फिर दुर्गा माँ और सबको आप इस प्रकार से तिलक सिंदूर अर्पित करेंगे। लक्ष्मी माँ और गणेश जी को भी सिंदूर अर्पित किया जाता है, उन्हें भी सिंदूर लगाएंगे। तो इस प्रकार ये पंचोपचार पूजन हुआ है। कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े अनुष्ठान आज के आधुनिक युग में तो व्यक्ति जल्दी कर नहीं पाता, मगर छोटी छोटी पूजा करके भी हम अपने घर में, घर की सकारात्मक पूजा को बढ़ा सकते हैं, अपने मन और घर में शांति का वातावरण बना सकते हैं। इसके बाद पुष्प से जल लेकर चारों तरफ घुमाते हुए शुद्धिकरण करेंगे। तो पंचोपचार का मतलब यही हुआ, भगवान की सबसे छोटी पूजा यही होती है। आपके पास कपूर हो तो भगवान की आरती कपूर से भी करें, कपूर से भी घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। सुबह शाम कपूर की आरती इस घर में होती है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। तो
पंचोपचार पूजन में हो गया आपका सबसे पहले गंध भगवान को तिलक करना, दूसरा हो गया दीप दिखाना, धूप दिखाना, पुष्प चढ़ाना और पांचवा नैवेद्य यानी प्रसाद भोग प्रसादी भगवान को लगाना। तो इस प्रकार से पंचोपचार पूजन हो जाता है और चारों तरफ आप जल समर्पित करें। और भोलेनाथ का भी सावन चल रहा है तो भोलेनाथ को तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए, उन पर भी आप तिलक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, रोज कभी अभिषेक कर सकते हैं। सावन में चल रहा है, सावन में तो करें। शमी पत्र हो आपके पास, जो भी हो भोलेनाथ को आप अर्पित करें। तो इस प्रकार से आप पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। ये इतनी छोटी सी पूजा होती है भगवान की, रोज कर सकते हैं। और उसके बाद तुलसी महारानी आपके घर में होंगी, उनको भी दीपक दिखाएं। सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो दीपक जलाएं, अगर सूर्य निकल जाता है तो सुबह दीपक ना करें, शाम के समय दीपक जलाएं। तो दीपक जलाने के बाद तुलसी माता के पास 4 परिक्रमा, जगह हो तो आप पूरा घूम लीजिए और नहीं है तो अपने ही स्थान पर 4 परिक्रमा लगा सकते हैं। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करते हुए कि जो भी भूल चूक हुई हो क्षमा करें भगवान। और उनको महिलाएं हैं तो पंचांग प्रणाम करें, पुरुष हैं तो साष्टांग प्रणाम करें। और शिखा धारण की है, अपनी शिखा रखी हुई है तो गायत्री मंत्र से सबसे पहले अपनी शिखा को बांधें। महिलाएं भी खुले बालों से भगवान के पूजन न करें, अपने बालों को बांधने के बाद ही भगवान के पास पूजन करने आए। तो कहना यही है कि रोज इस छोटी सी पूजा के साथ आप अपने घर में, अपने परिवार में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। और पंचोपचार पूजन से आपके जीवन में आ रही सभी कठिनाइयां, बड़ी बड़ी पूजाएं हम नहीं कर सकते, हमें बड़े बड़े मंत्र नहीं आते, बस आप इतना ही करिए। और आपको मंत्र नहीं आता तो सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए आप पूजन करें। ये इतने पूजन, पंचोपचार पूजन में मतलब तिलक करें, दीपक, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करने में मुश्किल से 5 मिनट आपको लगेगा, इतना आप जरूर करें। और इतना ही करने के बाद आप रोज आप देखेंगे आपका मन कितना शांत होता है। आपके जीवन में आने वाली परेशानियां, आप भगवान से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो आप पंचोपचार पूजन अपने जीवन में जरूर रोज करें।